इस मंदिर को चार धामों का रक्षक कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड के चार धाम है। गाइस, जो माता का मंदिर है वो एक दिन में अपने 3 रूप धारण करती है। तो सुबह के सो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के 3 बजे से। और अभी मैं जा रही हूँ धारी देवी जा रही हूँ, क्योंकि आज है मेरा लास्ट दिन और कल मैं जा रही हूँ वापस। पहले तो मैं आज जा रही थी, पर फिर कुछ चीज़ों की वजह से नहीं गई, तो अब मैं कल को जाऊँगी। तो आपको पूरा मंदिर दिखाऊँगी और उसके बारे में बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, जो बहुत सारे चीज़ें हैं वो बताऊंगी, जो बहुत सारे रहस्य हैं वो सब बताऊंगी आपको। तो बने रहना लास्ट तक मेरे व्लॉग में। और जो माता धारी देवी का मंदिर है वो पड़ता है श्रीनगर गढ़वाल में, जो कि है पौड़ी में, और अलकनंदा नदी के बीचों बीच है ये मंदिर। आज है मेरा लास्ट दिन और कल मैं जा रही हूँ वापस। पहले तो मैं आज जा रही थी, पर फिर कुछ चीज़ों की वजह से नहीं गई, तो अब मैं कल को जाऊंगी। तो आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी और उसके बारे में बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, जो बहुत सारे चीज़ें हैं वो बताऊंगी, जो बहुत सारे रहस्य हैं वो सब बताऊंगी आपको। तो बने रहना लास्ट तक मेरे व्लॉग में। और जो माता धारी देवी का मंदिर है वो पड़ता है श्रीनगर गढ़वाल में, जो कि है पौड़ी में, और अलकनंदा नदी के बीचों बीच है ये मंदिर। श्रीनगर से 10 किलोमीटर आगे आके एक गांव है, मतलब एक जगह है कलियासौड़, वहाँ पे माता धारी देवी का मंदिर है। और उधर पे ही जो है धारी गांव है, तो वहाँ पे धारी देवी का मंदिर है। और अभी हम नीचे खेतों की साइड तक पहुँच गए। हम पैदल जाएंगे, हम बहुत कम जाते हैं उधर मंदिर में, गाड़ी से जाते ही नहीं है। मतलब बचपन से हम हमेशा ही ज़्यादातर उससे जाते हैं, पैदल ही जाते हैं। अगर कभी स्कूटी वगैरह होगी तो तब उससे जाते हैं, वरना नहीं तो हम हमेशा पैदल जाते हैं। तो अभी हम इन खेतों के रास्तों से जा रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर भी नहीं है और पैदल चल के थोड़ा सही सा लगता है। तो अभी हम खेतों की साइड पहुंच गए हैं। तो ये रहे कुछ ऐसे। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी दीदी है और मैं हूँ। तो अभी हम जाएंगे और आपको सब कुछ बताऊंगी उस मंदिर के बारे में, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे पहुंच गए हैं। ये रीन है। जब मैं छोटी थी तो मुझे इसमें चलने में डर लगता था, मुझे लगता था मैं नीचे गिर जाऊंगी। और अभी हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। ये वो गांव है, ढामक गांव। इधर से बीच से होते हुए हम थोड़ा शॉर्टकट काट लेंगे और उधर से चल देंगे मंदिर के लिए। और स्कूल से बच्चे भी आ गए हैं घर के लिए। और ये छोटी सी हेलो हेलो हेलो। बंदर है वहाँ ऊपर, अकेले मत जा, बंदर उठाएगा। चल हमारे साथ चल। तो अभी हम थोड़ा आगे आगे के लिए चल रहे हैं। और बीच में स्कूल के बच्चे मिल गए थे, क्योंकि उनके अब अभी छुट्टी हो जाती है ना स्कूल के बच्चों की, तो अभी छुट्टी हो गई होगी, तो वो भी मिल गए थे हमें स्कूल के बच्चे। तो थोड़ा आगे चलते हैं, यहीं पे स्कूल है ना, इसलिए। और ये रहा स्कूल। ये कुछ ही साल पहले बना है, पहले यहाँ पे ढाबा हुआ करता था। तो गाइस, पानी का लेवल देख सकते हो आप। और ये सारा रेलवे का काम चल रहा है इधर। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कि क्या ही बोलूँ, बस गांव में ही नहीं हो रहा डेवलपमेंट, और सारी नदी वदी में सब जगह हो रहा है। तो गाइस, अभी हम सड़क पे पहुंच गए हैं, ऊपर से नीचे आ गए हैं। और वही रास्ता है जो रोज़ आपको देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, ये ना राम मंदिर है। ये पहले बहुत वहाँ नीचे पे उधर साइड हुआ करता था, पर जब से कंस्ट्रक्शन का रेलवे का काम हो गया तब से ये इधर पे शिफ्ट हो गया है। वरना इधर पे इतनी मस्त खेती होती थी, इतनी मस्त खेती, क्या ही बताऊँ। तो गाइस, चलते चलते हम थोड़ा आगे पहुँच गए। हाँ, यहाँ से मंदिर भी दिखना शुरू हो गया है, तो आपको दिखाती हूँ, देखना हो रहा। अभी हमें उतना और चलना है, ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे में दिखने में ज़्यादा लग रहा है वो, वरना पास पे ही है। और चलते हैं, ऐसे में तो मुँह ही नहीं दिख रहा है, तो फिर चलते हैं। तो गाइस, आज हम आ रखे हैं धारी देवी मंदिर में, जो कि आपको पीछे पे दिख ही रहा होगा। तो आज मैं इस मंदिर के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। इस मंदिर को चार धामों का रक्षक कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड के चार धाम है, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। उनका
रक्षक माना जाता है। और अगर आप कभी भी उधर की यात्रा करते तो सबसे पहले आपको इनके दर्शन करने होते हैं। तो जैसे आपको अभी ये मंदिर बीच पानी में दिख रहा है, तो पहले ऐसा कुछ था नहीं। पहले ये मंदिर पूरा एक किनारे पे था, पर कुछ चीज़ों की वजह से जो मंदिर है वो अब बीच पानी में आ गया है। वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलते हैं थोड़ा आगे। पहले जो ये जिस रास्ते से हम अभी आ रहे हैं उधर से बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह भी चलती थी। तो इस रास्ते से बहुत सारी गाड़ियाँ आती थी और यहाँ नीचे पे दुकान वगैरह भी लगी रहती थी, पर अब वो सब बंद कर दिया है। थोड़ा बहुत इक्के दुक्के लोगों को आने देते हैं बाइक वगैरह से, वरना बस ये पैदल, इधर पे पैदल ही चलते हैं लोग, जितने भी चलते हैं आजकल। तो गाइस, जो ये रास्ता है ये शॉर्टकट वाला है, और वो ऊपर दिख रहा है वो मेन रास्ता है, वो सड़क है, मेन सड़क है। तो उधर से ही जाते हैं और इधर से शॉर्टकट के लिए जाते हैं। तो गाइस, जो माता का मंदिर है वो एक दिन में अपने 3 रूप धारण करती है। तो सुबह के टाइम पे जो माता होती हैं वो सबसे पहले बाल अवस्था में आती हैं, जो कि बच्चों की तरह होता है, और दिन के टाइम पे वो अपनी युवा अवस्था में आ जाती है, या शाम के टाइम पे वो अपने वृद्धावस्था में आ जाती हैं। तो जो माता होती है, लोगों का मानना है कि वो एक दिन में अपने 3 बार रूप धारित करती है। तो गाइस, जब हमने बचपन से ही एक कहानी सुनी है माता के बारे में, कि जो माता हैं वो, मतलब जो हमने पहले से सुन रखी है, मैं वो आपको बताऊंगी कि जो काली माता थी उनके 7 भाई लोग थे, और जो 7 भाई थे, काली माता को श्राप मिला था। श्राप नहीं मिला था, मतलब उनकी कुंडली में लिखा था कि वो अपने भाइयों के लिए थोड़ी ख़राब सी होंगी। तो जब उनके 2 बड़े भाइयों की शादी हो गई थी और बाकी जो छोटे भाई थे वो बच रखे थे, तो क्या कहते हैं, एक एक करके उनके भाइयों की डेथ होने लग गई। तो 4 भाई मर गए थे, और जो 2 जिनकी शादी हो रखी थी वो बच रखे थे। तो उनकी पत्नियों ने उनके भाइयों के कान भरे कि कहीं ये तुम्हारे कारण तो नहीं हो रहा है, मतलब तुम्हारी बहन के कारण तो नहीं हो रहा है, उनकी जो कुंडली है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो इसी की वजह से क्या कहते हैं, उनके भाइयों के कान भर दिए गए थे। तो एक दिन जो काली माता के भाई लोग होते हैं वो उनको काट देते हैं और उनको नदी में बहा देते हैं सुबह के टाइम पे। तो माना जाता है, जो ये धारी गांव है, वहाँ आप सामने देख सकते हो, उधर पे जो गांव है उधर पे एक मछुआरे रहते थे पहले, जो यहाँ नदी में मच्छियों को पकड़ते थे। तो मछुआरे के सपने में काली माता आई और उन्होंने उनको कहा कि मुझे बचा लो और मुझे यहीं कहीं पे स्थापित कर लो। बस वो माता कहती हैं कि मुझे बचा दो। तो सुबह के टाइम पे जब मछुआरा मच्छी लेने, मतलब मच्छी छानने के लिए गया होता है, तो उस समय वो माता को भी वो कर लेता है, बचा देता है। और वो ना चौंक जाता है जब वो देखता है कि माता का बस ऊपर का हिस्सा था, सिर वाला हिस्सा था उसमें, और वो बोल रही थी माता उस समय उनसे कि मुझे बचा लो, मैं भगवान हूँ। और जहाँ पे तुम, माता ने उनको सपने में पहले ही बोल रखा था कि जहाँ पर भी तुम मुझे रखोगे वहीं पे मेरा मंदिर स्थापित हो जाएगा, मैं उधर से हिलूंगी नहीं। तो मछुआरा जो है माता की मूर्ति को अपनी कंडी होती है एक, वो पहाड़ों में देखी होगी आपने, उसमें रख के ऊपर के लिए ला रहा होता है। तो थक जाता है, भारी लगती है उसको, तो वो नीचे पे रख देता है उस कंडी को, और तब तक जहाँ पे वो रखता है वहीं पे माता का मंदिर स्थापित हो जाता है। उस मछुआरे को ये भी कहते हैं कि जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगे वहाँ वहाँ मैं सीढ़ियाँ बना दूँगी, और तब तुम मुझे जो है अपने जाल में वो फंसा लेना, उसमें मच्छी वाले जाल में। तो जब मछुआरा जितना आगे कदम बढ़ाते जा रहा था, उतने आगे आगे पे सीढ़ियाँ भी बनते जा रही थी। तब से यहाँ पे धारी देवी का जो है मंदिर है वो स्थापित हुआ है। तो गाइस, मछुआरे ने जहाँ जहाँ पे अपने कदम रखे थे वहाँ पर सीढ़ियाँ बन गई थी, और वो सीढ़ियाँ अभी भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। पर बस ये है कि अब उधर पे थोड़ा सा रेत वगैरह जो जब आपदा आई थी तो उसकी वजह से पूरा जो है वो दब गया है, तो इसलिए दिख नहीं रहा है। और यहीं पे एक गुफा भी है जो कि हमारे राजा थे अजयपाल, उन्होंने बनाई थी। वो इधर से जाके खुलती है और सीधे जाती है वो देवलगढ़ पे, उधर पे खुलती है। वो पहले बनाई थी राजा ने कुछ अपने उन कामों के लिए, गुप्त काम होते हैं जो इधर से उधर इमरजेंसी के लिए, तो उसके लिए बनाई गई थी। तो अभी भी दिखती है, पर यही है कि बाढ़ आने की वजह से सब कुछ जो है दब गया है रेत से, और सब कुछ बह गया है। और जो इतना प्यारा सा मंदिर आपको अभी देखने को मिल रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो माता का मंदिर था वो एक चट्टान पे था, उसकी मैं पिक लगा दूंगी यहाँ पे। और पहले हम जब बचपन में थे तो हमने वहीं पे दर्शन किया है माता के 2013 तक। उसके बाद जो ये नदी है, इधर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का डैम बनना स्टार्ट हो गया था, उनका काम चल रहा था, तो पानी ज़्यादा जमा हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ के मतलब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मंदिर की जो मूर्ति थी उसको ऊपर शिफ्ट करने के लिए कहा। और जिस दिन
मंदिर की मूर्ति को ऊपर शिफ्ट करा, उसी दिन केदारनाथ में आपदा आ गई थी। ये तो आप सभी जानते होंगे कि कितनी भयंकर प्रलय हुआ था उस टाइम पे। तो पूरा यहाँ पे जो है दब गया था रेत से, और पूरे लोगों की मतलब बहते हुए आ रहे थे। जितना हमने देखा उसमें गाय भैंस भी बह के आ रहे, मतलब ऊपर से जो ऊपर रुद्रप्रयाग साइड से जितना सामान था वो सब नीचे नीचे बहते हुए आ रहा था। और तब से जो है माता का मंदिर ऐसा हो गया है। और जो इससे जहाँ पे उस समय मूर्ति को उठाया गया था उस समय वहाँ पर भी दरारें आ गई थी। और अब जहाँ मूर्ति शिफ्ट हुई है वो नया है, तो कुछ साल पहले ही इधर की साइड के लिए मूर्ति शिफ्ट हुई है, वरना इधर के लिए थी मूर्ति। तो गाइस आजकल पानी का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे गया है, और पर जब बारिश होती है तो उस टाइम पे जो पानी का लेवल होता है वो जहाँ तक आपको वो लाइन दिख रही है ना ऊपर वाली हरा हरा, वहाँ तक चले जाती है। और जो सामने गांव है उधर तक थोड़ा बहुत उतने ऊंचाई तक चले जाती है। वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे चले जाती है। और वहाँ पे पहले एक पुल था, वो भी जो है वो पूरा डूब गया था, और अब नया पुल बनाया गया है इधर पे। और अब यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है। और इधर से थोड़ा सा और आगे जाके आपको उत्तराखंड का मिनी गोवा देखने को मिलेगा। उधर पे भी लोग बहुत आते रहते हैं, रुकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा स्पॉट है और उसको मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। तो गाइस ये बस यहाँ पे अभी रेत 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 है, और पहले से यहाँ पे होटल वगैरह होते थे, दुकान वगैरह थी, पर जब से बाढ़ आई है सब डूब गया है सब। तो गाइस अभी हम थोड़ा आगे पहुँच चुके हैं, थोड़ा आगे क्या मतलब मंदिर में ही पहुँच गए हैं, थोड़ा सा रह रखा है। तो अभी हम थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, तो बस थोड़ा टाइम लग गया। और पूरा मंदिर, और ये देख सकते हो आप कैसा हो रखा है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरी एक दीवार थी यहाँ पे इधर पे। और ये सारा जब परसों मतलब कुछ टाइम पहले जो बारिश वगैरह आ रही थी उसकी वजह से जो नीचे गया है, ये नीचे बह गया है और सब टूट गया है इधर। ये देखो पहले यहाँ पे दुकानें रहती थी, मतलब कुछ महीनों पहले भी यहाँ पे दुकानें थी, अब सारी जो है बंद करवा दी है लोगों ने, पता नहीं क्यों। तो गाइस अब सीधे मंदिर में जाके मिलेंगे, और हो सकेगा तो मैं आपको माता के दर्शन भी करा दूँगी अगर वहाँ के लोग कराने देंगे तो। गाइस अभी हमने प्रसाद भी ले लिया और अब हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। तो गाइस यहाँ पे बोट भी चलती है, और यहाँ पे अभी कोई बैठा नहीं हुआ शायद। और अभी हम चल रहे हैं मंदिर में ऊपर। ये चल रही है देखो यहाँ पे बोट, और हम भी चल रहे हैं अब मंदिर की तरफ। तो आपको ऊपर पे मिलते हैं मंदिर के। जो ये यहाँ पे है दिख रहा है, यहाँ पे माता रहती है, और ये ऐसे पहाड़ इसमें चट्टान जैसे बना रखी है। और जो माता का मंदिर होता है वो कभी भी छत के नीचे नहीं रहता है, उनको खुला हुआ चाहिए होता है, तो खुले के नीचे ही रहती है। तो यहाँ पे इसीलिए ऐसा बना रखा है, और ये पूरा मंदिर है। और गाइस ये देख सकते हो इतनी सारी घंटियाँ हैं इधर पे, लोगों ने चढ़ाई होंगी अगर उनकी मन्नतें पूरी होंगी। कुछ इधर पे रखी हैं, कुछ इधर ऊपर चढ़ा रखी है, कुछ इधर हैं, तो सारी जगह लगाई रखी है, तभी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो गाइस ये है धारी देवी का जो धारी गांव है वो ये है, और नया वाला पुल ये है। पहले इसके साइड में ऐसी पुल था वो टूट गया था, और अब ये है, और व्यू कुछ ऐसा सा है। तो गाइस जब मूर्ति को ऊपर उठाया था तो पहले मंदिर इधर पे रहता था, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला इधर पे था। फिर इधर से कुछ 2-3 सालों में इधर पे शिफ्ट कर दिया था इस वाले में। गाइस अभी हम पुल पे आ रखे थे, और अभी क्या कहते हैं इधर पे जो मैं दिखाऊंगी आपको, ट्रॉली चलती थी इधर से उधर तक के लिए, अब वो बंद हो गई है और अब सीधे पुल बन गया है। तो इस पुल से जाते हैं
और ये रहा इधर से मंदिर, कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है, देख सकते हो आप। और नीचे पे बोट्स खड़ी हो रखी हैं, जब कोई आता है तो लोग बोटिंग कर लेता है, वरना ऐसे रहता है। और ये रहा पूरा ऊपर कल्यासौड़ है और इधर के लिए धारी देवी है। और लोगों की भीड़ आज भी लगी है, मतलब उतनी ज़्यादा तो नहीं है पर लगी हुई है फिर भी। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि 4 से 4:30 हो गया है, तो फटाफट घर के लिए निकलते हैं। वैसे भी पहाड़ों में जानवरों का खतरा हो रखा है आजकल, कहीं पे भालू तो कहीं पे बाघ गुलदार, तो इसलिए हम फटाफट से निकलते हैं अपने घर के लिए। और आपको अब सीधे घर पे ही मिलेंगे। बाय बाय। तो गाइस ये है भैरवनाथ जी का मंदिर। तो नीचे जाने के रास्ते से ये भी पड़ता है, हम शॉर्टकट से आए थे, अभी हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो उधर पे नीचे आने के लिए ये पड़ता है, फिर आता है मंदिर। और अभी चलते हैं ऊपर के लिए। हाय बोल, हाय बोल, ऐसे कर ऐसे। और ये देखो कालू, तो गाइज ये है मेन एंट्री वाला गेट धारी देवी का। और ये है कल्यासौड़ वाला मार्केट।